बताइए कौन सा स्टॉक आया है अब रडार पर। गुड मॉर्निंग सर। स्टॉक का नाम है कैस्ट्रॉल इंडिया। यूके की एमएनसी कंपनी है। ग्लोबल जायंट ब्रिटिश पेट्रोलियम स्टॉक के जो है इस कंपनी के प्रमोटर हैं। ऑटोमोटिव लुब्रिकेंट्स बनाने का कारोबार है, सभी जानते हैं, क्योंकि ब्रांड रिकॉल वैल्यू इस कंपनी की बहुत जबरदस्त है, बहुत स्ट्रांग है। 70 से ज्यादा देशों में कंपनी की प्रेजेंस है और ऑटो सेक्टर की सभी दिग्गज कंपनियां, सारे ओईएम्स के साथ अगर आप देखें तो कंपनी काम करती है। सभी इनका जो प्रोडक्ट है वो इस्तेमाल करते हैं और भारत में अगर आप देखें तो कंपनी की पकड़ बहुत बढ़िया है। लुब्रिकेंट मार्केट में अगर आप देखेंगे तो करीब 20% से ज्यादा का मार्केट शेयर है। 1.5 लाख से ज्यादा रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क है। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी की प्रेजेंस भारत में कितनी स्ट्रांग है और ऑटो सेक्टर में अगर रिकवरी आती है तो इसका सीधा फायदा इसी कंपनी को देखने को मिलेगा। और इसका फायदा लगभग अगर आप देखें तो देखने की शुरुआत हो भी चुकी है, क्योंकि कंपनी वैसे अगर आप देखें तो जो है कैलेंडर ईयर फॉलो करती है और इनकी पहली तिमाही के नतीजे आप देखेंगे तो आपको एक बढ़िया टर्न अराउंड नजर आएगा। इनके जो कंपनी का मुनाफा है करीब 94% बढ़ा था। कंपनी की टॉप लाइन में आय में 65% की ग्रोथ देखने को मिली थी। इतने शानदार नतीजे थे इनकी पहली तिमाही के और आगे भी माना जा रहा है कि कंपनी के जो नतीजे हैं इसमें आपको एक ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। सबसे बढ़िया बात अगर आप देखें तो कंपनी पर जो है इंस्टीट्यूशंस का भरोसा काफी ज्यादा है। डीआईएस और एफआईएस अगर आप देखें तो सिग्निफिकेंट स्टेक इस कंपनी में होल्ड करते हैं। डीआईएस करीब 16.7% और एफआईएस अगर आप देखें तो 11.6% की हिस्सेदारी होल्ड करते हैं। और कंपनी अगर आप देखें तो कारोबार में बढ़ोतरी के लिए लगातार एक्सक्लूसिव टाइप्स कर रही है। जियो बीपी के साथ इन्होंने एक एक्सक्लूसिव टाइप किया है। इसके बाद कि देखें तो की मोबिलिटी के साथ इन्होंने टाइप करके रखा है, तो वहां पर भी अगर आप देखें तो इनकी जो बिक्री है वो आगे जाकर बढ़ती नजर आएगी। लेकिन इस स्टॉक की सबसे बढ़िया खासियत, सबसे अच्छी बात यह है कि इसके वैल्यूएशन और इसके वैल्यूएशन को जो है बाजार ठीक से फैक्टर इन नहीं कर रहा है, क्योंकि आप देखिए कि कंपनी पर बिल्कुल भी कर्ज नहीं है। इनफैक्ट कैश रिच कंपनी है। 13 रुपए प्रति शेयर के आसपास का तो कंपनी के पास कैश है। 57% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये कंपनी एंजॉय करती है। और रिटर्न ऑन इक्विटी का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, 5 साल, 10 साल, 1 साल सभी का अगर आप देखें तो आरओई जो है बहुत स्ट्रांग है। 42% रिटर्न ऑन इक्विटी आता है। और इतने बेहतरीन फंडामेंटल्स, इतना बढ़िया प्रमोटर बैकग्राउंड, इतना हाई ग्रोथ कारोबार आपको केवल 18 के पी पर मिल रहा है। अनिल जी, ये स्टॉक आगे जाकर मल्टी बैगर साबित होगा। बिल्कुल, तो पूरे आसार हैं आगे जाकर मल्टी बैगर साबित होने के। और अनिल जी, बढ़िया ब्रांड है, कैश रिच कंपनी है, कर्ज मुक्त है, अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस है, बट लंबे समय से स्टॉक एक रेंज में अटका हुआ है सर। अब क्या बदलते हुए दिखता है आपको इस कंपनी के लिए? दीप, बात सही है कि स्टॉक काफी छोटे दायरे में रहा है और इसे हमने मालामाल वीकली के तौर पर जनवरी 2020 में भी रिकमेंड किया था। तब भी यही दाम था 130 के आसपास और तब 160-65 तक गया भी। लगभग 20-25% के रिटर्न दिया और वापस इन्हीं दाम पर आ गया जहां पर हम बहुत कंफर्टेबल है इसे फिर से रिकमेंड करने के लिए। तो यहां से फिर से एक एक्शन तेजी का बन सकता है। अब इस स्टॉक के बारे में एक ही चीज कहना चाहता हूं दीप, कि कोई विदेशी कंपनी शानदार प्रमोटर क्या इस दाम पर भी मिल सकता है? आपको इसके डेटा देखेंगे ना, आपको आश्चर्य होगा। आप भरोसा नहीं कर पाएंगे कि इतनी सस्ती कंपनी भी कोई हो सकती है। पहली चीज, प्रमोटर्स की स्टेक 51% है। अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है, ब्रिटिश प्रमोटर्स हैं। पहली बात, सबसे पहला कारण ये जिसकी वजह से मुझे पसंद है। दूसरा, इनके साथ साथ इंस्टीट्यूशंस की जबरदस्त होल्डिंग है। घरेलू फंड लगभग 17.25% रखते हैं इसमें और एफआई 11.5% के आसपास, यानी 28-29% बड़े इन्वेस्टर्स के पास में है और 51% प्रमोटर्स के पास में। तो ये समझ लीजिए मोटा मोटी आपकी 80% तो इक्विटी लॉक होगी, बची खाली 20% बाहर है। पहली चीज है कि इतने बढ़िया प्रमोटर, इतने बढ़िया इन्वेस्टर, कौन सा फंड है जो इसमें है नहीं। दूसरी बात, कंपनी का मार्केट शेयर जबरदस्त है। लुब्रिकेंट्स मार्केट में 20% का शेयर रखते हैं। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स जबरदस्त है। समय समय पर बढ़िया प्रोडक्ट्स लॉन्च करते रहते हैं जिससे ये मार्केट शेयर अपना मैनेज करके चलते हैं। और यही पहली तिमाही के आप नतीजे देखिए, क्या गजब ग्रोथ है। साल दर साल आप देखेंगे तो रेवेन्यू 65% है, मुनाफा 95%, और तिमाही दर तिमाही भी आप देखेंगे तो रेवेन्यू 22% और मुनाफा 24%। किसी भी लिहाज से बहुत बहुत तगड़ी ग्रोथ है। ये छोड़िए, जो सबसे ज्यादा मुझे इस कंपनी के बारे में पसंद है वो है इसका जबरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड फाइनेंशियल का। ऐसे फाइनेंशियल भी किसी कंपनी के होते हैं, आप देखेंगे दंग रह जाएंगे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, माय गॉड, 57%। मुझे नहीं लगता है इंडिया में मुश्किल से 25 कंपनियां भी ऐसी होगी जिसका आरओसी 57% के आसपास है और रिटर्न ऑन इक्विटी 42% है। मतलब आप भरोसा भी नहीं करेंगे, इतने बढ़िया आपको डेटा है। और ये 1 साल के नहीं है, ये लगातार है और जबरदस्त है। जितना कंपनी
प्रॉफिट कमाती है उससे 1.5 गुना कैश फ्लो है, यानी कि पूरा का पूरा कैश बिजनेस है। रिसीवेबल्स बहुत स्ट्रांग है, जो प्रॉफिट से 1.5 गुना कैश आना ये कंपनी की बैलेंस शीट की मजबूती दिखाता है। ये बहुत जबरदस्त है वित्त वर्ष 2020 का मैं बता रहा हूँ। अब एक और कारण जिसके लिए जो मुझे पसंद है, और ये कारण इन्वेस्टर्स के लिए सबसे काम का है, जब लाइफ टाइम हाई पर बाजार है और आप अच्छी क्वालिटी के सस्ते स्टॉक्स ढूंढना चाहते हैं तो ये स्टॉक आपके लिए क्यों है? ये स्टॉक आपके लिए एफडी का सब्स्टिट्यूट है। या ध्यान से सुनिएगा, अगर 6-7% की एफडी में आप पैसा लगाते हैं, ये आपके लिए एफडी का सब्स्टिट्यूट है। क्यों है? क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी मुश्किल से 18 के पी मल्टीपल पर आपको मिल रही है, जिसके इतने अट्रैक्टिव वैल्यूएशन, 13 रुपए प्रति शेयर तो ऑलरेडी कंपनी के पास कैश है ही, डेट फ्री कंपनी है, हर साल 2.5% 2.25% के आसपास की डिविडेंड यील्ड है, यानी कि आपको आराम से एफडी से डबल रिटर्न देने की साल में ये ताकत रखता है। तो जो लोग निश्चिंत होकर ऐसा शेयर जिसे लेकर कभी आपको सोचना न पड़े कि मैंने क्या खरीदा है, स्ट्रेस फ्री लाइफ आप जीना चाहते हैं, और अगर आप एफडी के बदले में पैसा 5 साल की एफडी के लिए अगर आप पैसा लगाते हैं तो 5 साल के लिए इस स्टॉक में पैसा लगा के छोड़ दीजिए, एफडी से दुगुना रिटर्न कम से कम आपके लिए आराम से मिलेगा। शॉर्ट टर्म टारगेट हमारे इस स्टॉक के लिए है 180 रुपए के, और वहां पर हम फिर इसे रिव्यू करेंगे, ये हमारा इरादा है। तो ये बहुत ही बेहतरीन शानदार कंपनी है और बड़े समय बाद बहुत तगड़ी मजबूत कंपनी रडार पर आई है, खासतौर से एमएनसी स्पेस में से। नहीं तो एमएनसी स्पेस में कोई कंपनी 40, 50, 60 के मल्टीपल से नीचे मिलती नहीं है। ये बहुत ही सस्ती 18 के मल्टीपल पर मिल रही है। बड़ी स्कोप है इस स्टॉक में ऊपर जाने की। जी दीप, तो ये आपके लिए कैस्ट्रोल का स्टॉक आज एसआईपी पर। आइए कैस्ट्रोल के स्टॉक पर एक राय ली जाए चार्ट्स के लिहाज से। सुमित जी देखिए चार्ट्स। अनिल जी, स्टॉक बहुत साइडवेज चलता है और सडन इसके अंदर तेजी आती है, फिर वापस से साइडवेज हो जाता है। अभी भी स्टॉक के अंदर जो इमीडिएट हर्डल और रेजिस्टेंस है वो 140 का है। 140 का लेवल जब एक बार ये क्लोजिंग बेसिस पे तोड़ देगा और वहां पे विद वॉल्यूम्स के साथ जब ब्रेकआउट आएगा तो फिर कैस्ट्रोल के अंदर एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है और फिर 150 से 160 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक में तेजी में बिल्कुल बने रह सकते हैं। सिर्फ टेक्निकल लेवल्स का 140 का ब्रेकआउट का फ्रेश इंतजार रहेगा, जिसके बाद 150 से 160 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। तो पोजीशन होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा कैस्ट्रोल के अंदर। सिद्धार्थ जी अच्छे से तो याद नहीं, लेकिन फिर भी एक चांस लेना चाहिए। शायद आपकी रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा है या आपके रडार पर है ये स्टॉक? अनिल जी अभी तो रिकमेंडेशन लिस्ट में नहीं है, बट आपने जो कंपनी चुनी है यहाँ पे एसआईपी के दौर पे, बहुत ही शानदार ब्रांड है। मतलब अगर मैं देखूं तो आज के तारीख में इसमें अनऑर्गेनाइज सेगमेंट भी बहुत प्रेजेंट है, ये ऑयल लुब्रिकेंट सेगमेंट में। बट ऑर्गेनाइज सेगमेंट में सबसे बड़ा लीडर अगर कोई है तो वो है कैस्ट्रोल। तो डेफिनेटली बहुत ही बेहतरीन और अच्छे फंडामेंटल क्वालिटी की कंपनी। ओके, तो ये है आपके लिए कैस्ट्रोल इंडिया स्टॉक आज का